हैं प्रदीप माहेश्वरी जी इंदौर से। प्रदीप जी नमस्कार। हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास वोल्टास है 150 शेयर एट द रेट 1250। अभी वेदर भी अच्छा है, मीन सपोर्टिव है और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 20% एक मंथ में प्राइस बढ़ गया वोल्टास का, एसी का। तो मुझे रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? ठीक है, वोल्टास 1250 आपकी खरीद है, 1212 पे कर रहा है कारोबार, थोड़ा लॉस झेल रहे हैं आप 37 रुपए से ज्यादा का पर प्रति शेयर। गाबा सर, वोल्टास मॉनसून थोड़ा जल्दी आएगा ऐसा अनुमान है और मैं देख रही थी चार्ट्स पे थोड़ा कमजोर हो गया वोल्टास। एक महीने में 16% का करीब करीब डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरा स्पेस इनफैक्ट थोड़ा वीक है। 1582 तक गया था स्टॉक, वहां से करेक्ट होकर 1213। अब प्रदीप जी को मुनाफा कमा कर देगा वोल्टास की नहीं? ऐसा है कि कॉन्ट्रेरी टू द वेदर चलता है ये वोल्टास। इतनी हीट थी फिर भी वोल्टास नहीं चला, इनफैक्ट इन एंटिसिपेशन चला, हीट बढ़ गई तो सेल ऑफ आ गया। अब भी स्ट्रक्चरली वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। लेकिन एक बात अच्छी जो नजर आती है मुझे वोल्टास में, वो है जो रीसेंट लो हमने देखा है वोल्टास का, करीब 1185 का, और इतना स्ट्रेच के बाद एक बाउंस मिल सकता है। तो शायद यहाँ पर समझ जाए वोल्टास, क्योंकि साइडवेज जोन करीब 5 क्वार्टर से हम देख रहे हैं। अगर बाउंस मिलेगा तो करीब 1450 1500 भी जा सकता है। उसका एडवांटेज देकर कॉस्ट के आसपास निकल जाइए, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टॉक चला इन एंटिसिपेशन ऑफ द हीट। जब हीट आया तो नहीं चला, प्रॉफिट बुकिंग आई। वेदर ठीक है प्रदीप जी, आप कहाँ रहते हैं? इंदौर में। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और गर्मी होने के बावजूद वोल्टास नहीं चला है, तो सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी होगी। इंदौर का वेदर अच्छा होता है क्या कंचन? नहीं, गर्मी है, गर्मी होती है। सेम गर्मी है। अभी इस टाइम पे चाहे आप नॉर्थ या साउथ किसी कहीं भी भी जाएं। बेल्ट में चली जाइए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में लास्ट 2 साल से मैं हूँ, लेकिन इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी जितनी इस बार है, जितनी इस बार है, डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ा जाए। वैसे रिजल्ट्स भी आए थे वोल्टास के और मुनाफे में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी। इनका सेगमेंट यूसीबी सेगमेंट, वहाँ पे भी एक फ्लैट मूवमेंट था। और जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे चल रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइजेज, शिपिंग के प्राइजेज हमें तो आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो कंसर्न्स भी यहाँ पे बने हुए। लेकिन हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे 1450 से 1500 तक के लेवल देखने को मिले, तो वहां पे आप बेच के निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक आगरा से हमारे साथ सपन जी जुड़े हैं। सपन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग दादा जी। जी बताइए, क्या सवाल? जी मेरे पास 350 शेयर हैं रिलायंस के 1470 की रेट पे। हाँ जी। और 1-2 साल का नजरिया है। अभी रिसेंटली 1463-65 के आसपास आया भी था, पर फिर वापस हो गया। तो इसमें क्या करना चाहिए? मतलब थोड़ा सा इसको काफी टाइम से लिया हुआ है ये शेयर। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री पे पूछा। 350 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 1470 की बाइंग है। नो डाउट वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना हो तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड या फिर निवेश करें। गाबा सर, रिलायंस इंडस्ट्री जो बाइंग प्राइस है वहाँ से हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मार्केट दिग्गज आगे की स्ट्रैटेजी कैसे रखें? देखिए, ये रिलायंस है 2021 से आज तक एक साइडवेज जोन पर है। इस साइडवेज जोन में बुलिश बायस है, बेरिश बायस नहीं है। इनका एक है कि नजरिया 3 साल का बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। 3 साल का नजरिया होना भी चाहिए रिलायंस में। हो सकता है नीचे और लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है 1150 1200 एक जोन है। अगर नीचे आता है, तो मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नीचे आएगा, अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आप इसमें ट्रेड करके कभी कभी लॉस कर सकते हैं अगर आपकी गलत हो जाएगी टाइमिंग तो। लेकिन अगर इसमें निवेशक है ना, आपको प्रॉफिट गारंटेड है। मतलब अपमो तो मिलना है स्टॉक में, सब इतना ही कह सकता हूँ मैं। गारंटी तो ये वर्ड बोलना जरूरी नहीं था, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक रिलायंस। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से रिलायंस एक अच्छा काउंटर हो सकता है, तो आप इस पे एसआईपी अप्रोच भी अपना सकते हैं। होल्ड करने की राय है। रिलायंस रिजल्ट भी ठीक ठाक था, उसके बाद 1463 तक के हमने रिटर्न लेवल देखे थे। तो रिलायंस अभी फिलहाल आप होल्ड करके रखें और लंबी अवधि की नज़रिए से अच्छा स्टॉक हो सकता है। डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर होगा। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले ले। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन वर्मा जी हरियाणा से। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मेरा जो सवाल है वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पे है। 1000 शेयर 1345 के रेट पर लिए हैं
मैम मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे खाड़ी के देशों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक अच्छा समय नहीं है? और मैम मेरा दूसरा जो सवाल है वो प्राज इंडस्ट्रीज पे है। इसकी खरीद भाव बताएंगे प्राज इंडस्ट्रीज के? प्राज इंडस्ट्रीज 382 पे 1000 शेयर है मैम। ठीक है। नहीं, आपने जो सवाल प्रश्न उठाए हैं बहुत ही सही प्रश्न है वो, और ईवी एज ए स्पेस काफ़ी लुक्रेटिव हो चुका है, अट्रैक्टिव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि ईवी अडॉप्शन भारत में बढ़ेगा, और आग्रह भी किया उन्होंने सभी देशवासियों से कि ईवी अडॉप्ट करें। तो ऐसे में ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक और बहुत सारे ईवी स्टॉक्स फोकस में आ जाते हैं। गाबा सर, आज तो डेंट है, पूरा मार्केट ही खराब है, तो ये भी टूट गया आज के सत्र में। थोड़ा सा लॉस हो रहा है इनको, 1345 इनकी खरीद है और 1146 पे कर रहा है कारोबार, 86 पे इनफैक्ट। और हालांकि एक महीने में उतना नहीं टूटा ये काउंटर। क्या लगता है आपको चार्ट्स देखकर, और जिस तरीके से ईवी अडॉप्शन को लेकर भारतीय सरकार अग्रसर हो रही है, तो ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक रहेगा रडार पर, होल्ड करना चाहिए इनको? देखिए, ऐसा है कि ओलेक्ट्रा ने बहुत ही बढ़िया अपमूव दिया है फ्रॉम लेवल्स ऑफ 88 टू 2250 मल्टी बैगर। उसके बाद एक करेक्टिव मोड पे आ रहा है, लेकिन एक बात अच्छी, अपडेट करा है 1185। एक बात अच्छी लगती है ओलेक्ट्रा ग्रीन में, वो करीब 1000 का जोन साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। जब तक इसके ऊपर है तो एक अपमूव मिल सकता है। इस अपमूव के कैंपेन में अगर अपमूव मिला तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और लेवल देखेंगे, लेकिन इसमें जब अप ट्रेंड रिज्यूम होगा तब वो 1500 और 1700 की तरफ जा सकता है। वहां पर फ्रेश टुक ले लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पर। तो फिलहाल इट्स अ होल्ड ओलेक्ट्रा ग्रीन। ओके, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक होल्ड कीजिए आप सचिन जी। दूसरा सवाल इनका है प्राज इंडस्ट्रीज पर, 382 इन्होंने अपनी खरीद बताई। गाबा से 362 पर कर रहा है कारोबार, थोड़ा लॉस यहाँ पर भी हो गया है। एक वीक में काउंटर तो करेक्ट हुआ है 9%, लेकिन इस साल अब तक अगर मैं देख पा रही हूँ चार्ट्स पे तो 13.5% के रिटर्न्स मिलते हैं प्राज इंडस्ट्रीज में। अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, ये होल्ड करें या फिर एग्जिट करें? मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 800 का हमने जोन देखा, अराउंड 850 का, फिर 300 के आसपास भी देखा। जब जो गिरावट आई है, इस गिरावट में वीकनेस है, मतलब इसमें ज्यादा गिरावट बाकी नहीं लगती मुझे। ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, और रिसेंटली हमने एक बाउंस भी देखा था प्राइस इंडस्ट्रीज में। अब लो लेवल से 280 से बाउंस कर 400 चला गया, फिर एक वीकनेस में, लेकिन सपोर्ट है प्राइस इंडस्ट्री में करीब 340 के आसपास। मुझे लगता है ये जोन है सपोर्ट, यहाँ से फिर एक बाउंस मिलने की उम्मीद है। अपमूव मिल सकता है, 450 भी जा सकता है, तो वहां पर फ्रेश टूट लीजिएगा प्राइस इंडस्ट्रीज। आई थिंक एथेनॉल पे शायद ये काम हो सकता है। ओके, अगर अपमूव मिलता है 450 तक ही जाता है तो वहाँ पे आप एक फ्रेश मूव जो है वो लेके चल सकते हैं। ये थी राय प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, दिल्ली से यशपाल जी जुड़े हैं। यशपाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल? राहुल गांधी को गुड मॉर्निंग। और मैडम सीएनबीसी आवाज के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। एक पुराना गाना है शमशाद बेगम का, आवाज दे, सीएनबीसी आवाज दे कहाँ है। वाले आपका? मैं जूनिपर होटल लिए थे, 6 साल से ऊपर हो गया। ओके, काफी हाई पे ले लिया लगता है, और अब तो कुछ चल ही नहीं रहा। काफी हाई पे ले लिया, और बाइंग जो है आपकी 385 की है, और 25 शेयर्स है आपके पोर्टफोलियो में, और पैसा आधा से ज्यादा यहाँ पे होता हुआ, यस आधे से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। गाबा सर, क्या करा जाए? जूनिपर होटल लगातार यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। 2024 रीसेंट लिस्टिंग है ये, और वहाँ पे 470 तक के स्तर देखने को मिले थे, लेकिन वहाँ से लगातार गिरावट का ट्रेंड जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। आगे की स्ट्रैटेजी? लिस्टिंग थोड़ी हैवी लेवल्स पे हुई थी, करीब 350-400 के आसपास। उसके बाद जो जिसने भी खरीदा वो बेचारे दुखी हैं आज। स्ट्रक्चरली, टेक्निकली अब भी वीक लगता है जूनिपर होटल्स, तो आई थिंक इसमें एक एग्जिट की सलाह है। 1 नंबर 2, अगर आपको इसी क्षेत्र में रहना है तो एक शैले होटल अच्छा बन जाता है, या इंडियन होटल भी अच्छा बन जाता है। तो दोनों में आधे आधे पैसे लगा सकते हैं, एंड दोनों में सेफ्टी मार्जिन थोड़ी हाई है, क्योंकि जूनिपर होटल में वीकनेस है, और वो दोनों ही स्टॉक मुझे ठीक ही नजर आते हैं, इंडियन होटल्स एंड शैले होटल्स। इंडियन होटल्स और शैले होटल्स लॉन्ग टर्म के नजरिए से अच्छा लग रहा है, तो यशपाल जी आप इसे देख सकते हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अब प्रमोद गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी नमस्कार। हाँ, मेरे पास 175 शेयर हैं एचडीएफसी बैंक के। उसका 6 मंथ का व्यू क्या है? 750 रुपये प्लीज है। ठीक है, 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक। गाबा सर आपके भी पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लेमर भी सुनेंगे आपसे, लेकिन
पूरा बैंक प्रेशर में है गाबा सर। 6 महीने में 24% का डेंट पड़ा है HDFC बैंक पर। मैक्रो स्थिति खराब है, क्रूड $111 पर है, रुपए में कमजोरी, तो फंडामेंटल्स खराब है HDFC बैंक, डेज लो पर क्या किया जाए? अब मुझे बहुत लगता है कि यू नजिंग इट टू मी। HDFC बैंक मेरे पोर्टफोलियो में सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरे लॉन्ग पोजीशन राइट फ्रॉम इंसेप्शन स्ट्रक्चरली वीक है। लेकिन HDFC बैंक का जब मैं देखता हूँ चार्ट तो लगता है जैसे गिरावट हुई है फ्रॉम 820 टू 740। इस गिरावट में लगता है कुछ खास गिरावट, वीकनेस नहीं है। इसमें एक ही बात ध्यान देना चाहिए आपको, 820 जोन्स का। जब ये 820 जोन के ऊपर ट्रेड करेगा तो एक अच्छा आपको मिल सकता है, क्योंकि 900 की तरफ जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करूंगा। ओके। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस नजर आती है अच्छा। HDFC बैंक में। ऐड करने की जगह चाहिए तो 600 टू 675 जोन्स है, अगर वहां पर आता है तो ये ऐड करने की जगह बन जाती है फॉर अ लॉन्ग टर्म होल्ड। HDFC बैंक, वन सेकेंड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, मैं ट्रेड नहीं करता। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, ट्रेड नहीं करते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है तो यहाँ पे आप अपनी जो पोजीशन है उसको बनाए रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। बैंगलोर से मिस्टर सूद हमारे साथ जुड़े हैं। सूद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम हमने ये शेयर खरीदा था, अब उसका मैंने रेट दिया हुआ, अभी तो आई एम ऑन द डील, सो आई डोंट रिमेंबर ऑफ हैंड। 129 शेयर्स। आई वांट टू नो कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। आई हैव नो प्रॉब्लम होल्डिंग इट फॉर अ ईयर, 2 years, 3 years, बट ये गया ही नहीं है जब से हमने खरीदा है। तो इस करके मैं जानना चाहता हूँ कि कंपनी का क्या फ्यूचर है। ओके, गुजरात गैस है आपके पास, 129 शेयर्स है और जो बाइंग प्राइस आपने बताया है दैट इज 635 रुपीज़। काफ़ी लॉस यहाँ पे आपने झेल लिया है। 2024 में हमने देखा था इसके 667 तक के जो लेवल हैं वो आते हुए दिखाई देते, लेकिन वहाँ से जो इसने गिरावट का सिलसिला चालू किया है गाबा सर, रुकने का या नाम नहीं ले रहा। कभी कभार ये होता है कि 370 के आसपास एक बेस बनाता है, फिर वापस से वहीं गया, लेकिन अब तो उसने वो वाला बेस भी तोड़ के 308 तक ये पहुंचता हुआ दिखाई दिया है अप्रैल के महीने में। अब क्या करा जाए? बहुत लॉस हो गया। इनका स्टेटमेंट है कि जब से मैंने लिया उसके बाद गिरावट हो रही है। इनसे उनको, आप गुजरात गैस को आपसे दुश्मनी है ही नहीं, आपकी टाइमिंग गलत हो गई और कुछ नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जो गिरावट हुई है इससे ABC करेक्शन और हायर टाइम फ्रेम पे अराउंड 300 के आसपास, तो मुझे लगता है ये होल्ड कर सकता है। इतना ध्यान दीजिएगा कि 300 ना तोड़े। अगर 300 होल्ड करता है तो इसमें एक अपमूव मिल सकता है, वो ले जा सकता है लॉन्ग टर्म में 500-600 की तरफ। लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात की मैंने, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है गुजरात गैस। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग है, और आपने कहा भी शायद आपको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं गुजरात गैस पर। ये व्यू हो गया। दिनेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नागपुर से। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न जी, प्रश्न पूछे दिनेश जी। मेरे पास में बिरला सॉफ्ट 1050 शेयर हैं और वो एवरेज 500 रुपीज में परचेज है। अभी मैं उसमें बने रहूं कि और कुछ खरीद के कवर करूं या बेच दूं? बिरला सॉफ्ट में लॉस हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, 191 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। पूरा IT पैक प्रेशर में है। आज हालांकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में हमने सेलेक्टिव स्टॉक्स में देखा जहां पे बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन बिरला सॉफ्ट उसमें अगर आप देखें तो आज भी गिरावट देखने को मिल रही है 2% की करीब। गाबा सर, IT की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बिरला सॉफ्ट में इनको लॉस हो रहा है। अब ये लॉस बुक करें, निकले यहाँ से, बेटर काउंटर में शिफ्ट करें जहाँ पर इनका जो ये लॉस है ये प्रॉफिट में तब्दील हो, या फिर कर सकते हैं होल्ड? देखिए, बिरला सॉफ्ट बेसिकली IT क्षेत्र पूरा वीक है, बिरला सॉफ्ट इन पर्टिकुलर वो भी वीक है। मुझे अब तक इसमें कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अब ट्रेड कर रहा है बिरला सॉफ्ट 309, इससे भी लो लेवल देखने को मिल सकता है। एक रूल होना चाहिए, अगर आपके लॉस में है तो यू शुड बी एग्जिटिंग। स्टे इन स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स, दैट्स ऑल। ये स्टॉक वीक है, आपको शिफ्ट करना चाहिए। इसमें आपका दाम कम होगा तो इसमें नुकसान होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो स्टे इन स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक फिलॉसफी अगर चला सकें तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो बेहतर रहेगा। स्टे स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स एंड कम आउट ऑफ वीक स्टॉक्स। तो बिरला सॉफ्ट में से सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी फिर गाबा सर एग्जिट कर लें इन लेवल्स पर? मैं होता तो कर लेता, मैं सोचता भी नहीं, आई वुडंट हेजिटेट।
ठीक है, एग्जिट करना है बिरला सॉफ्ट से। और CNBC आवाज़ पर लगातार बात हुई है कि आईटी एज ए स्पेस काफ़ी वीक है, अवॉइड करें अगर आपको आईटी में रहना भी। तो बहुत ही सेलेक्टिव काउंटर जहां पे नतीजे अच्छे थे, जैसे कि कोफोर्ज और रैकल फाइनेंशियल, ऐसे स्टॉक्स में आप मौके तलाश सकते हैं। फिलहाल बिरला